मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की संविधान का अनुच्छेद 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है तथा इसको किस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर किन किन अधिकारों को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत माना है, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये काफ़ी वाइड अधिकार है और कोर्ट के द्वारा समय समय पर काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की गई है। एक समय था जब केवल रोटी कपड़ा मकान तक आवश्यकताएं सीमित थीं। अब इसके अंतर्गत वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ लाइफ, पॉल्यूशन, डिग्निटी, पर्सनैलिटी, लिबर्टी, बहुत सारे शब्दों की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर की है। लाइफ से डेथ तक के विषय इसमें कवर होते हैं। इस प्रकार आर्टिकल 21 जो भारत के संविधान है वो कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अर्थात किसी भी व्यक्ति की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना विधि के प्राधिकार के उससे छीना नहीं जा सकता है। इस संबंध में जैसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड था, उसके स्थान पर यहाँ पर अल्लादी कृष्णन अय्यर के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द को लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका कारण ये था कि जो भी वेलफेयर के सोशल लेजिस्लेशन बाद में बनाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था उसमें उस विदेश की जो सरकारें या गवर्नमेंट होती थी उनको ये देखना होता था कि क्या लॉ बनाने की उनको शक्ति है कि नहीं, और दूसरा नेचुरल जस्टिस की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अल्लादी कृष्णन अय्यर के द्वारा वेलफेयर स्टेट के जो कंसेप्ट था उसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा प्राधिकृत प्रक्रिया को हमारे संविधान में लिया गया। लाइफ शब्द जो है वो लिबर्टी और लाइफ दोनों, सिटीजन और नॉन सिटीजन, यानी जो भारत के नागरिक हैं और बाहर के जो नागरिक हैं नॉन सिटीजन, दोनों पर ही यह आर्टिकल 21 लागू होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था, यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। तो इस प्रकार सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों के अंतर्गत इसमें व्यवस्था है। 1978 में एक इम्पॉर्टेंट मामला मेनका गांधी का आया था, जिसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था बिना कोई कारण बतलाए हुए। इसमें काफ़ी विस्तृत इस आर्टिकल 21 की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। इसके पहले एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला आया था, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में के गोपालन को बंद किया गया था और उसे सजा दी जानी चाहिए थी, होने वाली थी। तो ये कहा गया कि पर्सनल लिबर्टी और कोअर्शन दो जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत फैक्टर हैं, लेकिन नैरो व्यू में इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। बाद में वो ओवर रूल्ड हुआ और मेनका गांधी के मामले में टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी यानी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एक्शन होना चाहिए, ये व्यवस्था दी गई। इसके बाद अदर राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में दिए गए हैं उसमें इन्वायरमेंटल राइट है, लिवलीहुड राइट है, जीवित रहने का अधिकार है, हेल्थ का राइट है, ये सारे अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। जनरली लोगों का ऐसा मानना रहता है कि जब हमें कोई अधिकार दिया गया है तो कुछ नहीं करने का भी हमें हक प्राप्त है, जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं है। पी रतिनम का एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन मामलों में किसी भी जो अधिकार दिया गया है उसे वेव नहीं किया जा सकता, राइट टू वेव यानी उस अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता है, और इसमें धारा 309 आईपीसी को वैलिड माना गया। इसी प्रकार एक पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का टेलीफोन टेपिंग का मामला था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को बिना कोई विशेष कारण के इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। फोन टेपिंग केस भी कहा जाता है जिसे। राइट टू इन्वायरमेंट का भी एक मामला हुआ, RLE के वर्सेस स्टेट ऑफ
यूपी MC मेहता दामोदर केस, ये राइट टू इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 21 इमरजेंसी में माननीय राष्ट्रपति जी को यह अधिकार रहता है कि वो इमरजेंसी के पीरियड में 359 से इमरजेंसी 62 में, सन 71 में, सन 76 में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया था। अब मैं आपको इस अनुच्छेद 21 की व्याख्या के संबंध में बतलाता हूं। हमारे भारत के संविधान में जीवन और निजी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका संरक्षण, इसकी गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकारों के प्राण कहा गया है इसको, आर्टिकल 21 को, कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का ये प्राण है। और वर्ष 78 के पहले मेनका गांधी के मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में ये कहा गया था कि यह अधिकार कार्यपालिका के द्वारा की गई किसी मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 का नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर ये, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर ये आर्टिकल 21 एप्लीकेबल है। इसके 4 शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है: जीवन, निजी स्वतंत्रता, विधि और प्रक्रिया। तो इसका जो मुख्य प्रयोजन है, जीवन का अर्थ केवल प्राणिक अस्तित्व यानी मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि पशु भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरा, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में जीवन का अर्थ प्राणिक अस्तित्व से अधिक व्यापक है। जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है। जीवन का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के वर्ड लिबर से लिया गया है। लिबर का अर्थ है फ्री या मुक्त होना, और लेखक डाइसी के अनुसार निजी स्वतंत्रता का अर्थ है एक निजी अधिकार जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कारावास, गिरफ्तारी या किसी और प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न उसका नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार AK गोपालन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चुनौती दी गई, तथा मेनका गांधी के मामले में जब पासपोर्ट उसका बिना किसी कारण के जब्त कर लिया गया था तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को न्यायोचित, तर्कसंगत और निष्पक्ष, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल माना गया। किंतु यह बात हर प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है, ऐसा कहा गया। इसके बाद अगला मामला प्रक्रिया और विधि से संबंधित है, जिसमें विधि शब्द का अर्थ विधायिका द्वारा जनरली पारित किए गए कानून को माना जाता है। इसमें उन्होंने इसके स्कोप को बढ़ाते हुए निष्ठा का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी, आजीविका का अधिकार राइट टू लिवलीहुड, मृत्यु का अधिकार राइट टू डेथ, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, प्रदूषण मुक्त पानी पीने का अधिकार फ्री पॉल्यूटेड वाटर, और आजीविका के अधिकार के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण संबंधी अधिकार, बहुत सारे ऐसे राइट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए, जिसमें निष्ठा का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, ख्याति प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का सभ्यतापूर्वक दफन किए जाने का अधिकार, किसी राज्य से नहीं निकलने का अधिकार, निकाले जाने का अधिकार मतलब राज्य से बाहर नहीं किया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं कराए जाने का अधिकार, महिलाओं को शालीनता और गरिमापूर्ण व्यवहार करने का अधिकार, कैदियों के भी कई अधिकार रखे गए जिसमें हथकड़ी उन्हें नहीं लगाई जाएगी, जीवन उनका अनिवार्य है, और वकील वगैरह वो अपने कर सकता है, कानूनी अधिकार उसको बतलाए जाएंगे, सहायता पाने का अधिकार, जमानत पाने का अधिकार, एकांत परिरोध में उसको बेड़ी आदि में नहीं देखा जाएगा, मामले की सुनवाई का अधिकार, त्वरित उसको न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, ये सारे अधिकार, मृत्युदंड के विरुद्ध कोई उसको अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित बतलाए गए। इसमें पीपुल्स यूनियन वर्सेस सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो टेलीफोन टेपिंग का मामला था, इसमें किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन को टेप करना व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। इस प्रकार आजीविका का अधिकार, जैसे कोई भी व्यक्ति को आजीविका यानी भरण पोषण करने के लिए उसको जीविका का साधन पाने का अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति के जीने की एक आवश्यक शर्त है और किसी के जीवन का किसी भी प्रकार से अंत नहीं किया जा सकता है।
इसमें ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 180 बतलाया गया, जिसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार को आजीविका का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। इसी प्रकार DK यादव वर्सेस JMA इंडस्ट्रीज के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया है। इसलिए किसी को भी बिना सुनवाई का उचित मौका दिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का पालन किए बिना सेवा से निकाल देने को अन्यायपूर्ण, मनमाना और अवैध माना गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट मामला था पीपुल्स वर्सेस यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट और यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना, मिनिमम वेजेस दिया जाना किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में माना गया था। इसी प्रकार मृत्यु के अधिकार में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल के केस में ये कहा गया कि कई उदाहरणों के बाद कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का अंत करना चाह सकता है। ऐसी किसी बीमारी के कारण होने वाली असहनीय पीड़ा, गरीबी आदि को 309 को इसमें रद्द कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, IPC की धारा 309 को। इसके अलावा P रत्नम वर्सेस नागेश्वर के मामले में आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए जीवन के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार भी शामिल, अर्थात मरने का अधिकार शामिल है। इसके बाद ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में 5 जजेस की जो संविधान बेंच थी, पीठ थी, उसके द्वारा जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार अथवा मार दिए जाने का अधिकार शामिल नहीं है, ये व्यवस्था दी गई। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत IPC की धारा 309 का वो उल्लंघन नहीं करती है, ऐसा माना गया। प्रदूषण मुक्त पानी पीने का भी हर व्यक्ति को अधिकार है, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। इसी प्रकार MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तथा निष्पक्ष और त्वरित न्याय पाने का अधिकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंपकलाल के मामले में ये कहा गया है किसी मामले के निष्पक्ष विचारण में त्वरित विचारण स्वाभाविक रूप से निहित होना चाहिए। इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कई गाइडलाइंस निर्धारित की गई, जिसमें हर वर्क प्लेस पर जहां भी महिलाएं काम करती हैं उनके कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न न हो, इस संबंध में व्यवस्था के लिए कई दिशा निर्देश गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मामला हुआ। इसके अलावा विकास करने का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन और अनेकों अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 के स्कोप को एलैबोरेट करते हुए दिए गए हैं, एक्सप्लेन करते हुए गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध संरक्षण आदि के भी अधिकार। तो इसी प्रकार एक शीला वारसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला हुआ, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि यदि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तत्काल उस व्यक्ति को बिना किसी FIR होने पर भी उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकों लैंडमार्क डिसीजंस के द्वारा आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समय और परिस्थिति के अनुसार वक्त के साथ साथ सोसाइटी की सोच को देखते हुए अनेकों निर्णय और न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सोसाइटी के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार ये जो अधिकार है धारा आर्टिकल 21 का, वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को प्राप्त है तथा लाइफ में अनेकों चीजें, जिसमें पॉल्यूशन फ्री वाटर, डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी तथा एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन आदि को एक्सप्लेन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर किया गया है। और ये अधिकार प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण राइट है, जिसे कोर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रीट और इसकी विवेचना करते हुए अनेकों मार्गदर्शन समाज तथा कोर्ट्स को तथा सोसाइटी के लोगों के लाभ के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। आशा करता हूं कि मैंने सरल भाषा में अनुच्छेद 21 भारत के संविधान को आपको बतलाया
और आपसे निवेदन है कि मेरा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कि पैरामीटर ऑफ लॉ यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, दोस्त, यार, समझी, परिचित इस सभी को इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।